लास्ट वीडियो में हमने एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस किए थे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद वी विल स्टार्ट योर एडवांस मैथ्स चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ सेट्स. अगर आपको भी एडवांस मैथ लेना है और चैप्टर सेट्स पढ़ना है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं आपको वो चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड करूँ आपके पास वो पहुँच जाए. So now let's start with question number 4. Question 4 is locate the following rational numbers on number line. First part is 0.532. अगर हमें नंबर लाइन पे 0 या 1 को रिप्रेजेंट करना हो तो हमें पता है कि नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 0 होता है, उसके बाद कहीं 1 होता है. लेकिन 0 और 1 के बीच में हमने स्मॉल लाइंस देखी है ना, 10 लाइंस होती है स्मॉल. देखो ये हमारा स्केल है, ये 0 है, ये 1 है, इसके बीच में ये स्मॉल लाइंस है ना, तो ये 0 और 1 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो इसको अगर हम मैग्नीफाई करके लिखें तो हमने 0 और 1 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दिस इज़ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. हमारा अब यहाँ पे कहीं 0.5 है. ठीक है, ये वैल्यू मिडवे में हमारी 0.5 होगी. अब 0.5 और ये वैल्यू होगी 0.6. लेकिन 0.5 और 0.6 के बीच में भी तो बहुत सारे नंबर्स लाई करते हैं ना. अब इसको और मैग्नीफाई करके हम इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. अभी हमें क्या चाहिए, 0.532. तो हमें पहले 53 चेक करना पड़ेगा, 2 पे हम बाद में आएंगे. तो अब देखो यहाँ पे 0.5 है, यहाँ 0.51 होगा, 5 यहाँ पे कहीं 53 होगा और यहाँ पे 0.54 होगा. तो नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी है वो 0.53 और 0.54 के बीच में आएगी. देखो 10 इक्वल पार्ट्स भी लेना सीख लो. कैसे लेंगे, हम स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कहीं 0.53 मार्क करेंगे, फिर उसके बाद अपना स्केल यहाँ पे रखेंगे और ये जो नंबर्स हैं यहाँ से देखो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जहाँ 10 आएगा ना वहाँ हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.54. ये हमारी 0.54 होगा. ठीक है, अब इसके बीच में हो गया ना 10 इक्वल पार्ट्स. ये हो जाएगा 0.531 और ये हो जाएगा 0.532. यही हमें लोकेट करना था. तो दिस वैल्यू इज़ अवर 0.532. ऐसे ही अगर आपको और नंबर्स और बड़ा नंबर दे दे कर लोगे ना आप लोकेट. ऐसे ही इसको फिर मैग्नीफाई करना, इसके बीच में 10 लाइन्स ड्रॉ करना, 10 इक्वल पार्ट्स में इसको स्प्लिट करना और जितना बड़ा नंबर हो आप इजीली कर पाओगे. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज़ 1.15 बार. अब बार वाले को भी हमें सिमिलर जैसे हमने फर्स्ट किया था वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे. 1.15 बार को हम लिख सकते हैं 1.1555 और ये चलता जाएगा. 1.1 किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं. तो 1.1 हमारा 10 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे इसे तो यहाँ कहीं लाई करेगा और 1.2 यहाँ पे होगा. अब 1.15 1.1 और 1.2 के बीच में लाई करेगा. अब इसको फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.1, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 और यहाँ पे आएगा 1.15. नेक्स्ट 1.155 इन दोनों नंबर्स के बीच में लगेगा. अब इसको फिर से हम मैग्नीफाई करेंगे और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सो वी विल गेट 1.155 हियर एंड 1.1555 लाई करेगा इन दोनों नंबर्स के बीच में. इसको फिर से मैग्नीफाई करेंगे तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा 1.155. अब देखो ऐसे तो ये नंबर नेवर एंडिंग है, चलता जाएगा. तो क्या हम नंबर लाइंस ड्रॉ करते रहेंगे, नहीं ना. तो क्वेश्चन में हमें या तो क्वेश्चन में वो बोलेंगे कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस, या फिर हम अपनी मर्जी से 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. अब देखो 3 and 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 3/1 and 4/1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना इससे. हमें कितने नंबर्स निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं इनके बीच में. वैसे तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, रैशनल इरैशनल इन दोनों के बीच में. लेकिन 6 निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जितने नंबर्स निकालने होते हैं हम उससे एक ज़्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं.
तो 3/1 और 4/1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो. 3 into 7 is 21 और 7 ones are 7. Similarly 4 into 7 is 28/7. Now therefore the 6 rational numbers between 3/4 are, इन दोनों के बीच में जो numbers हैं हम उन्हें लिख देंगे. That is 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 and 26/7 and 27/7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. Question number 6 is find 5 rational numbers between 2/5 and 3/5. अब देखो कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं 5. तो हम क्या करेंगे, एक नंबर ज़्यादा दैट इज़ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 into 6 is 12 और 5 into 6 is 30. जो भी हम करेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे सेम नंबर. ठीक है. 3 into 6 18, 5 into 6 is 30. अब इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स कौन से हैं, 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 and 17/30. Question number 7 is find 5 rational numbers between 1/6 and 2/5. अब देखो यहाँ तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम था दोनों में, है ना, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे. सेम बनाने के लिए हमें उनका एलसीएम निकालना पड़ेगा. एलसीएम क्या होगा 6 और 5 का 30. अब इसको 30 बनाना है तो हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इस वाली वैल्यू को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली वैल्यू को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 into 5 is 5, 6 into 5 is 30. Similarly 2 into 6 is 12 and 5 into 6 is 30. Therefore 5 rational numbers between 1 and 6 and 2/5 are 6/30, 7/30, 8/30, 9/30 and 10/30. और एक 11/30 भी हो सकता है, बट इन्होंने सिर्फ 5 पूछे हैं तो हम ये 5 लिस्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ x/3 plus x/5 is equals to 16/15, फाइंड द रैशनल नंबर x. यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो क्या करना होगा, हमें इस वाली वैल्यू अगर हम सिंप्लीफाई कर दें और दोनों को फिर इक्वल पुट कर दें तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा. डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम एलसीएम लेंगे 3 और 5 का. तो एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज़ 15. अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 15 आएगा. 3 की टेबल में 15 5 पे आता है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x हो जाएगा. प्लस 5 की टेबल में 15 3 पे आता है तो इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इट विल बिकम 3x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हमारी जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ रहेगी. अब इसको जब ऐड करेंगे तो 5x + 3x इज़ 8x डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू 16/15. इन दोनों को अब कंपेयर करें तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 8x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 16 के इक्वल हो जाएगा. x इक्वल्स टू 16/8, x इक्वल्स टू 2 विच इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 इज लेट a and b be two non-negative rational numbers such that a plus 1/b is equals to 0. Without assigning any numerical values, determine whether ab is positive or negative. Justify your answer. क्वेश्चन में कह रहा है कि दो हमारे पास नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर दे रखे हैं सच दैट a plus 1/b हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है. अब हमें इनको कोई वैल्यू असाइन नहीं करनी, मतलब हमें कोई ऐसे नहीं मान के चलना ये 5 है ये 2 है. इनको वैल्यू असाइन नहीं करनी और इनको हमें सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि क्या ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा. जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी जो है नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा. तो देखो ए को हम लिख सकते हैं -1/b, ये 1/b इधर आएगा, या फिर हम दोनों साइड 1/b को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दोनों बातें की है. नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय b. हमने b से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें यहाँ पे ए बी चाहिए, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है. तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय b. इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा ओनली -1. सो देयरफॉर ए बी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा. वी कैन कंक्लूड दैट बिकॉज ए बी इज़ -1 द प्रोडक्ट ए बी मस्ट बी नेगेटिव. लास्ट में इन्होंने कहा है जस्टिफाई योर आंसर. अब देखो a + 1/b है, उसका सम 0 है. कोई भी दो नंबर्स हैं उनका सम 0 कब होगा, जब एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो. जैसे हमने 5 पॉजिटिव लिया और एक -5 लिया. अगर हम इनका सम करते हैं
5 प्लस -5 क्या आता है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स दे मस्ट हैव अपोजिट साइंस। तो अगर हम कोई भी दो नंबर लेते हैं अपोजिट साइन के और उनका प्रोडक्ट करते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या आता है नेगेटिव आता है। 5 को अगर हम -5 से मल्टीप्लाई करें तो -25 आया, प्रोडक्ट नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन में हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज द सम ऑफ a एंड 1/b इज 0 दे मस्ट हैव अपोजिट साइंस। जैसे हमने यहाँ पे देखा दोनों के अपोजिट साइन थे। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स विद अपोजिट साइंस इज ऑलवेज नेगेटिव देयरफॉर AB मस्ट बी नेगेटिव। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट नेक्स्ट वीडियोज़ आप मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 इज a rational number has a terminating decimal expansion whose last known digit occurs in the fourth decimal place। क्वेश्चन में बोला है कि एक रैशनल नंबर है, उसका डेसिमल जो है टर्मिनेट हो रहा है और कितने डिजिट्स पे टर्मिनेट हो रहा है 4 डिजिट्स पे, और चारों की चारों जो डिजिट्स हैं वो क्या है नॉन ज़ीरो है। अब देखो आगे कह रहा है शो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म p/10⁴। अगर हम इस नंबर को वैसे भी हटाते हैं, इधर देखो मैंने कोई नंबर लिया 0.9, इसको अगर मेरे को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं 9/10 लिखूँगी ना। ऐसे ही अगर ये 999 होता तो मैं ये लिखती। अब अगर टर्मिनेट हो रहा है और 4 प्लेसेस हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ 999/10⁴। ये 10⁴ है, इस नंबर को इन्होंने p मान रखा है। तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स से ABCD। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि डिजिट जो एंडिंग डिजिट है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। D मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर हम इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो हम इसको लिख सकते हैं ABCD डिवाइडेड बाय 10⁴। हमने यहाँ पे अभी समझा था, ठीक है। और ABCD को हम लेट अस से दिस इज P। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कहता है वाई P इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। अब देखो कोई भी नंबर है अगर उसको 10 से डिवाइड होना है तो लास्ट में 0 आनी चाहिए, चाहे तो 1 0 चाहे 2 0 लास्ट में, है ना। अब ये नंबर है, इसको हम 10 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो सिंस वी आर टोल्ड द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज स्पेसिफिकली इन द फोर्थ प्लेस पे नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए, तो P जो है कैन नॉट एंड इन 0। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि व्हेन रिटन इन लोवेस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2⁴ और 5⁴ गिव रीज़न। अब देखो इसे अगर हमें लोवेस्ट फॉर्म में लाना है तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं P का और डिनोमिनेटर का उन्हें हमें कैंसिल करना पड़ेगा। अब P जो है 10 से डिविजिबल नहीं है तो दोनों के दोनों 2 और 5 एक साथ तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते, या तो 2 से डिवाइड होगा ये या तो 4 से डिवाइड होगा। अगर इसकी एंड डिजिट 5 है, यहाँ पे अगर ये D की वैल्यू 5 हुई या 0 तो हो नहीं सकती, 5 हुई तभी ये 5 से डिविजिबल होगा, या फिर 2 का मल्टीपल हुई तो ये 2 से डिवाइड होगा। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट येस इन द लोवेस्ट फॉर्म द डिनोमिनेटर मस्ट बी डिविजिबल बाय ईदर 2⁴ और 5⁴। 2 से कब होगा जब ये ओड ना हो, और 5 कब होगा तब हमारा जो ये नंबर है 5 का मल्टीपल हो। टू एंश्योर द डेसिमल एंड्स एग्जैक्टली एट द 4th पोजीशन, इट मीन्स कि डेसिमल के बाद एग्जैक्टली 4 पोजीशंस हो। डेसिमल के बाद अगर 4 पोजीशन होनी है तो ये कंक्लूजन होगा। अगर देखो यहाँ पे 0 आ जाए तो अब ये सिर्फ 3 डिजिट ही बची ना, 4 डिजिट थोड़ी ना रहेंगी। तो इसीलिए ये कह रहा है कि अगर डेसिमल को 4 पोजीशन में एंड होना है तो इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट योर आंसर, और कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।